नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि और तो लग्न एरिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लिए प्रॉपर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम योर हायर सेल्फ, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स एंड फ्रॉम योर एंजल्स। आपके कैरियर, आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके स्पिरिचुअल मैसेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड नोट भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है माय फ्रेंड्स। आपके लिए अगर रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके करियर में क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, जानते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से, एंजल की तरफ से। सो देयर आर अ फ्यू कार्ड्स माय फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी आपके नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम, आपके गाइडेंस, आपके ऑब्स्टेकल्स और ऑल ओवर एस्पेक्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, बहुत सारे ब्लेसिंग्स और गुड लक्स आपके साथ है। ऑफ कोर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको खुद के अंदर वो परिवर्तन लाना पड़ेगा गुड लक को एक्सेप्ट करने के लिए। आपके अंदर जो डर है उसको पैरों तले कुचलना पड़ेगा, जैसे ये किंग कुचला हुआ है। राइट आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, आपके अंदर जो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, आपके अंदर जो लो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस है जो कहता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये सब चीज़ों को अभी दबाना है। स्लोली इसको मर्ज करना है और इसको मिटा देना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ध्यान रखो, अगर आप मूलाधार चक्र पे कार्य करते हो, मणिपुरा चक्र पे, हार्ट चक्र पे अगर आप कार्य करते हो, इसको एनर्जाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्ड जब आता है, योर फिजिकल बॉडी शुड बी वेरी स्ट्रांग। आप कोई भी एज का हो, कोई भी जेंडर का हो, डजेंट मैटर। आपको अगर पैसे बनाने हैं, यू हैव टू बी फिट मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, फिजिकली। तो ये कार्ड आपको राजा बना सकता है। ओके, लेकिन गाइडेंस के साथ साथ आपको प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेंगे। प्रेडिक्शन को भूल जाओ आप, प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं मैं, आपको गाइडेंस दे रहा हूं। तो गाइडेंस को फॉलो करो। हर कार्ड में, हर वीडियो में मैं वही कहता हूं, गाइडेंस को फॉलो करो, खुद पे ध्यान दो, खुद पे कार्य करो। आप भी मालिक बनोगे आपके जीवन का, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे और वो एनर्जी आपको मिल रही है। रीज वाओ, द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड ये कह रहा है कि बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस चल रहा है जहां पे आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ है जो आपको रोक के रखता है। वह फैमिली कंडीशन, आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी, आपकी फिजिकल कंडीशन। जो मैंने कहा कि आपके पास वो क्षमता है बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बनना या तो बॉस बनना, लीडर बनना। आपके पास पैसे आएंगे, आप अगर इन्वेस्ट करोगे उसका दुगना हो सकता है, 5 गुना रिटर्न हो सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। आपको जो चक्रा के बारे में मैंने कहा, प्लीज़ उस पर कार्य कीजिए। मैनिफेस्टेशन अगर आपने की है तो उसमें देखिए कितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क। ओके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्शियस अवेयरनेस होनी चाहिए। जो टर्म्स मैं कह रहा हूं दिमाग में रखिए। और जहां पे आपको लगता है कि टॉक्सिक है कोई चीज, कोई इंसान, कोई संस्था, कोई फैमिली मेंबर, उनसे आप दूर चले जाओ। फिजिकली मूव करने के लिए कहा जा रहा है। जीवन में आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट है और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप हो जहां पे रहते हुए आपका अस्थि, आपका मांस, आपका शरीर का बहुत सारी चीज़ों में डिजीजेस आ चुका है। एनर्जी आपको नहीं मिलता है आगे कार्य करने के लिए। मिलता भी है तो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो आप। आपके घुटनों में दर्द होता है, आंखों में प्रॉब्लम होता है, सर्दी जुकाम होता रहता है, आपके किडनी फंक्शन भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ों को रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। राइट, रेक्टिफाई कीजिए। गाइडेंस यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है आपको। और उसके बाद जो मैनिफेस्ट आपने किया है ना, उसका 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज द किंग ऑफ पेंटिकल इज देयर। तो यहाँ पे जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो सजेशन दिया जा रहा है, जो एडवाइसेस दिए जा रहे हैं, आपको फॉलो कीजिए उसको। आपको अगर लगता है कि जिस घर में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, जिस जिला में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, वो अगर आपको सूट नहीं कर रहा, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी इमोशन, आपकी एनर्जी के साथ वो उसका लय नहीं बन रहा है, धीरे धीरे छोड़ते हो उसको। मैनिफेस्टेशन जो करो बहुत बड़ा करो, बिकॉज ये मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है। मणिपुरा चक्र एक्टिवेशन करना पड़ेगा आपको। स्थूल
शरीर को सही करना पड़ेगा, आपके जो रूट चक्र है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और आपने कुछ ऐसे कार्य की है जिसके लिए सेम रिपीटेशन होता जाता है। ये जो कमर में एक सांप अपना ही पूंछ खा रहा है, इससे कहते हैं ओरोबोरस। अपने लाइफ में कुछ कुछ ऐसे ऐसे कार्य किए जिसका परिणाम सेम 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 रिपीटेशन में आता है और उससे आपको मुक्त नहीं मिल रहा है। सेम टाइप का बॉस, सेम टाइप का घर, सेम टाइप का फैमिली मेम्बर, सेम टाइप का फ्रेंड सर्कल। आपको पता है कि वो टॉक्सिक है, लेकिन आप उसमें फंस जाते हो। ये आपका परीक्षा है, ठीक है। और उस परीक्षा से आपको पास करना पड़ेगा। आपको नंबर 5 है चेंज का, ध्यान रखो, चेंज करना पड़ेगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा? राइट डाउन। 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, पेज ऑफ सोर्स की कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप क्यों सारे कार्य अपने कंधे पे रखते हो? घर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, बॉस का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, जॉब का टेंशन, लाइफ का टेंशन, सारे टेंशन आप लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और आप थक जाते हो। रात में आते आते आपको लगता है आपके अंदर शक्ति बचा ही नहीं है। बॉस ने सारा काम दे दिया, सारा काम खत्म होने के बाद में फिर से एक्स्ट्रा काम देता है। ओवरलोड होने के बाद आप ले लेते हो वो चीज़ और समय रहते हुए आप उसको फिनिश नहीं कर पाते हो। और उसके लिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। शरीर में आपका पेन होता है, बैक में पेन होता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आपके जोड़ों में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है। और ये कार्ड कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको नहीं पता है। सिर्फ आप जी रहे हो, लेकिन किसके लिए जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, ये आपको नहीं पता है। सब जीते इसलिए मैं भी जी रहा हूं, सब करते इसलिए मैं भी कर रहा हूं। तो वहां से आपके अंदर एक फ्रेशनेस आने वाला है बहुत जल्द। ये जो बर्डन है लाइफ का, ये कम होने वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिवाइड कर लो, सारा कार्य आप खुद से ना करो। आपके अंदर जो मैस्कुलिन पावर है उसको आप नरिश करो ऑफ कोर्स, बट उस पर डिपेंडेंट मत रहो। मैस्कुलिनिटी सिर्फ सर्वाइव करवाता है, थोड़ी फेमिनिटी लाओ खुद के अंदर। नाउ दिस इज द पेज जो होता है स्थूल जगत का एक फ्रेश स्टार्ट करना बाय थॉट, बाय स्पीच, क्योंकि यहां पे एयर एलिमेंट है। ओके, सोर्ड कार्ड ध्यान रखो। सोर्ड कार्ड ये कह रहा है कि फ्रेश सोच, फ्रेश एक स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है, जहां पे आपने आपके लाइफ को प्रोग्रेस करना बंद कर दिया था। वहां से नया थॉट आएगा, नया इमोशन आएगा, नया कोलैबोरेशन आएगा, नया उम्मीद आएगी, नया कुछ जानने के लिए आप उत्सुक रहोगे। कुछ मैसेज आने वाला है आपके लाइफ में रिगार्डिंग योर जॉब, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश बिजनेस, फ्रेश लाइफ। उसके लिए आप रेडी रहो। ऑलवेज बी फ्रेश देन ओनली, क्योंकि यहाँ पे पेज से लेके किंग का जो आपका सफर है वो चलता जाएगा, आपको रुकने का नहीं है यहाँ पे। तो आपके जीवन में ऑल ओवर एस्पेक्ट में हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि नंबर 2 होता है बैलेंस। यहाँ पे आपके जीवन का बहुत सारे इंफॉर्मेशन छोटे 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 रूप में आपको मिलता जाएगा। आपके आकाशिक रिकॉर्ड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं। और ये जो हाई प्रिस्टेस है, ये है आकाशिक रिकॉर्ड का रखवाली करना। तो आपके जीवन में इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, और उसके लिए आपका स्पिरिचुअल माइंड को ओपन अप करना पड़ेगा। आपको डिवाइन का इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये हाई प्रिस्टेस कार्ड जब आता है उसके साथ आपको इंट्यूशन, आपका प्रॉपर इमोशन और आपके लाइफ में जो मिशन है उसका पूरा पैकेज देता है आपको। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन चुके हो। आप आपके लाइफ का इमोशन जो है उसको आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। इंट्यूशन के साथ जब इमोशन आता है तो आपको एक हीलर की तरह ये दुनिया दिखेगा। और जीवन में जहां जहां पे आपका रुकावट है, आपका स्पिरिचुअल पावर, आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट और आपका जो इमोशनल कंट्रोल है, ये सारा पैकेज आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं, इसके साथ बहुत सारे आपका आकाशिक फील्ड का इंफॉर्मेशन जुड़ा रहेगा। आप ऐसे ऐसे नॉलेज को अपने लाइफ में लाओगे बिना पढ़े, बिना देखे, सिर्फ सोचने के बाद। आप क्वेश्चन पूछोगे, सोचने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप जब ध्यान में जाओगे, डीपर इंसाइट क्रिएट करने की कोशिश करोगे आपके थॉट प्रोसेस में, आपके इमोशंस में, आपके इनर स्पेस में, आप देखोगे आपके लिए बहुत सारे
बहुत सारे डिवाइन मैसेज रखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपके अंदर ही है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वो शक्ति आपके अंदर आ रही है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये शक्ति आपके अंदर आ रही है। और नाइट ऑफ सोर्स की कार्ड है, बहुत जल्द आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका ऑरा बढ़ेगा। और इससे क्या होगा, जो रुकावट था आपके लाइफ में, जहाँ पे लग रहा था आपके बॉस ने आपसे झूठ बोला है, आपके कोऑर्डिनेट ने झूठ बोला है, किसी ने झूठ बोल के कुछ चीज़ आपसे छुपाया है, जो हक का वस्तु है आपको नहीं दिया गया, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में देख लीजिए, आपके प्रमोशन में या तो आपके जॉब लेटर में कुछ चीज़ है जो हिडन रखा गया है, वो चीज़ आप निकालवाओगे उनसे, बातचीत से, शार्प टॉक से, फोर्सफुली एक्ट से। तो ये सारे शक्ति आपके अंदर आ रही है। तो यहाँ पे पेज की कार्ड है, मैनिफेस्टेशन की कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। ध्यान रखो आपके लाइफ में कैसे आप परिवर्तन ला सकते हो। नेक्स्ट जो समय रहेगा बहुत ही पावरफुल रहेगा। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। ओके, हाँ, और क्या वो बात करना चाहेंगे आपसे। द लवर्स कार्ड, वाओ। एरीज, आपके जीवन में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का एंट्री होने वाला है बहुत जल्द, राइट। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है जो कहता है कि ऐसे इंसान से आप जुड़े हुए हो जो आपसे अभी दूर हो सकता है, ऑब्स्टेकल है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, एज गैप हो सकता है, जेंडर गैप हो सकता है, या तो कोई भी गैप हो सकता है, डजंट मैटर। आप दोनों गाइडेड हो, आप दोनों प्रोटेक्टेड हो, आप दोनों गार्डेड हो, क्योंकि ये समय है, आप कोई भी एज में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, आपका शादी हो चुका है, आप सिंगल फादर सिंगल मदर हो, आप अगर 50 के हो, 60 के हो, 40 के हो, 30 के हो, डजंट मैटर। वो जो शक्ति है, शक्ति आपके लाइफ में एक फिजिकल एंटिटी के रूप में तभी आएंगे जब आप ध्यान रखोगे इस चीज का कि इस धरती में एक रिलेशनशिप, नॉट फॉर फन, नॉट फॉर जस्ट कंपेनी, नॉट फॉर कंपेनियन, बट फॉर सोल ग्रोथ, तब ही वो इंसान आएंगे। अगर आप पुरुष हो, अगर आप फुल्ली पुरुष तत्व में नहीं हो, उसके साथ आप अगर फेमिनिन एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तो आप नहीं आपके सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाओगे। आप अगर फेमिनिन हो, आप अगर फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर फेमिनिन क्वालिटी एनर्जाइज नहीं है, आप आपके सोलमेट को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक्ट ऑन इट, ओके, एक्ट ऑन योर फेमिनिज्म एंड द मैस्कुलिनिटी, तभी जाके आप दोनों एक साथ होंगे। नाउ टावर कार्ड, ऑलरेडी आपकी लाइफ से बहुत सारे चीज चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, शादी होते होते नहीं हुआ, शादी होके टूट गया, रिलेशनशिप आपका बंद, जो रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन था वो बंद हो चुका है, और कम्युनिकेशन होते हुए भी आप दोनों के बीच में वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तो ये जो सिचुएशन अभी है आपका, वहां से चेंज हो रहा है प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये जो आपका एक स्पिरिचुअल, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ों में आप स्ट्रगल करोगे, आपके कैरियर में भी, आपके रिलेशनशिप में भी। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये। टावर का कब आता है, जब आपका ईगो प्राइड हाई हो जाता है, जब आपका डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है और आपको लगता है कि अरे वो रिलेशनशिप तो मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंडर में है। अगर ये आपने सोचा था या तो उन्होंने सोचा था, एक सेकंड के लिए भी सोचा था ना आपने, तो ये डिवाइन देखता है कि आप ईगो में आगे चुके हो, आप टेकन फॉर ग्रांटेड में ले चुके हो इस रिलेशनशिप को, या तो उन्होंने ली है। तो आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, लवर्स कार्ड की रिश्ता है, सोलमेट, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन का रिश्ता है। तो आप दोनों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ स्पीच नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आप दोनों के साथ डिवाइन थोड़ा सा प्ले किया है, ओके। और अगर कुछ टॉक्सिक है, सबके लिए नहीं, अगर ये रिलेशनशिप आपको लगता है कि टॉक्सिक है, टॉक्सिक था, तो वो टॉक्सिक इन फ्यूचर हो सकता है। इसके लिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन किया जाता है ताकि आप सीख लो इससे कुछ, ओके। और पुराना जो गलती है जो आपने पास्ट लाइफ में की है, इस लाइफ में ना करो। तो टावर कार्ड सिखाने के लिए आता है, कोई बात नहीं, आप अभी सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो
उनके अंदर शक्ति वर्धित हो रही है, उनके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्दी से आपको ये एहसास दिलाएगा कि ये रिलेशनशिप कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और उनके लिए। आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अंदर एयर एलिमेंट का एनर्जी बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, इस रिलेशनशिप के बारे में उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनके अंदर समझदारी ये सब आ रही है। जो पहले नादान थे वो अभी नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा उनके अंदर पावर आएगा इस रिलेशनशिप को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, तो वो शक्ति उनके अंदर आ रहा है बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको लगता होगा कि वो कोई नया रिलेशनशिप में है, ओके, तो इसके लिए आपको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में वो फंसे हुए हैं। उनका जो मनी रिलेटेड इश्यूज है, उनके फैमिली रिलेटेड इश्यूज है, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी है। बहुत सारे आपके जो ये रिलेशनशिप में थे, एक्स भी हो सकता है, या तो अभी जो एग्जिस्टिंग लवर है उनके लाइफ में भी हो सकता है, उनके बहुत सारे इश्यूज है। तो वो उस लाइफ में बिजी है ऑफ कोर्स, और आप तक पहुंचेंगे तब जब उनके लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो जाए। नंबर 2 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस नंबर 2 है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो नंबर 2 होता है बैलेंस और डिसबैलेंस का। तो आप देखिए आपके लाइफ में कैसे बैलेंस कर सकते हो। जैसे आप आपके लाइफ में बैलेंस करोगे, आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके एक्शन और आपके स्पिरिचुअलिटी, उनके लाइफ में भी बैलेंस होगा, क्योंकि आप दोनों एक ही धागे से जुड़े हुए हो। तो आप दोनों के बीच बैलेंस आएगा और ये रिलेशनशिप तभी एस्टेब्लिश होगा जब उनके लाइफ में मेटेरियल बैलेंस हो रहा है, पैसे से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज है वो रेक्टिफाई करेंगे, जॉब या बिजनेस से इश्यूज है उनको रेक्टिफाई करने दीजिए। उनके लाइफ में और भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, जब तक बैलेंस नहीं हो रहा है उनको थोड़ी सी समय दीजिए। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए कुछ तोहफा रखे हुए है, आपके जीवन में वो प्रवेश करने वाले, लेकिन बहुत ही स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में, और इसके लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पुराने थॉट, पुराने इमोशंस को आप थोड़ा बहाइए। जो भी नेगेटिव थॉट था, जो नेगेटिव इमोशन थे, उनके लिए या तो रिलेशनशिप के लिए आप दोबारा ना सोचिए सेम चीज़। रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, लेट गो कीजिए पुराने चीज़ों को। ये आपके लिए उपदेश है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ट चक्र को आप एनर्जाइज कीजिए, आपके रूट चक्र को आप थोड़ी सी ओपन अप करने की कोशिश कीजिए, आप एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। ये रिलेशनशिप ऐसे ही हील होता जाएगा और आपके लिए उनका एक गिफ्ट आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स ये सिंगल के लिए भी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि सारा जो यहाँ पे पेंटिकल की कार्ड मिल रहा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का एनर्जी है, ठीक है। तो माफ कीजिए। तो ये कार्ड जो कह रहा है कि आपके जीवन में अगर कभी भी ऐसा हो चुका है कि आपको लगता है कि सब चीज़ चला गया, लूट गया है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे 1 साल तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, या तो कम्युनिकेशन चलता है, शादी होना चाहिए, आपको लगता है कि होने वाला है, तो लास्ट मोमेंट में वो चला जाता है या तो चली जाती है। एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है ऐसे लोगों के लिए जो ऑलरेडी सिंगल है, या तो ऑलरेडी उस प्रोसेस में है, जो अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को वर्धित कर चुके हैं। उनके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है कि आप आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फिर से एनर्जाइज करो, फिर से मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आ रहा है आपके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपको स्थूल जगत में अगर कोई चीज़ क्रिएट करना है, ये कार्ड आपके लिए वो मैसेज दे रहा है कि आपके जीवन में एक नया उम्मीद है रिलेशनशिप शुरू करने के लिए। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और 23 ऑफ फरवरी हमारे नॉर्थ बंगाल जो जंगल फॉरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन रिट्रीट करने वाले हैं। अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, और हमारे सोल मेंबर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उसमें क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।
Namaste Shubho sir and Ruchi ma'am. Thank you so much for such a wonderful retreat at Isha Foundation Coimbatore. It was really an amazing experience in my life. Our day used to start with the physical exercise yoga session by Shubho sir, the sound healing session and the Reiki session. It was really amazing. I don't know how to say my gratitude to you people. You people are so matured and intuitive at this young age. I just don't know how I really felt blessed to connect with such a beautiful souls in my life. Thank you so much. Love you both. Shubhoji and Ruchiji, you both are awesome and beautiful souls with simplicity and purity I ever seen. Shubhoji और Ruchiji, आपकी साउंड हीलिंग और रेकी ने मेरी नी पेन भी ठीक किया एंड जो कि मैं 8 महीने से बहुत सफ़र कर रही थी. Now I am very much comfortable. Now I can bend my knee also. Now I have started my योगा अगेन एंड शुभो जी सर बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि मेरे योगा से मेरा नी पेन ज़रूर दूर होगा, बट साउंड हीलिंग एंड रेकी बोथ हैज़ गिवन मी एनर्जी एंड हीलिंग. थैंक यू फॉर एवरीथिंग.